इन बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशिएशन के एक्सरसाइज 28 को बनाने जा रहे हैं, जो कि आपके बुक RS अग्रवाल और क्लास 11 का है। जो बच्चे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप क्लास 9, 10, 11 और 12 मैथ सब्जेक्ट बुक RS अग्रवाल से शुरू से अंत तक बना सकते हैं। तो जैसा कि जो आप लोगों को याद होगा कि पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़े थे, स्टार्ट कर चुके थे डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन में जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये सब का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हम लोग निकाल चुके थे। अगर आपको याद होगा तो हमने बताया था कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है यह आपका कॉस एक्स होता है। उसके बाद डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का जो कि माइनस साइन एक्स होता है। अब इसको फॉर्मूले के तरह याद रखना है, क्योंकि हम लोग इसको पिछले वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब कर चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को फॉर्मूले की तरह याद रखना है इसको। उसके बाद हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, जिसको हम लोग लिखते हैं सेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स का हम लोग लिखते हैं माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फॉर्मूले की तरह याद रखिए इसको, और इसी सब फॉर्मूले के आधार पर जो है ना सारा प्रॉब्लम बनने वाला है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिखते हैं, और यह डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स को हम लोग लिखते हैं माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसके अलावे डिफरेंशिएशन ऑफ e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही लिखते हैं। और याद रखना है कि यदि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाए हमारा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब यदि मान लिया जाए कि डिफरेंशिएशन आपका कांस्टेंट टर्म 4 का आ गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। और इसमें एक बहुत बड़ी बात जो ध्यान में रखने वाली बात है इसको, कि यहाँ पर हमेशा देखना है कि आपका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है। यानी कि यहाँ वेरिएबल जो है x है, d/dx, यहाँ वेरिएबल आपका x है जो वेरी कर रहा है। जैसे कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाए प्रॉब्लम, x में कुछ वेरिएशन हुआ तो करस्पॉन्डिंग वेरिएशन y में भी हुआ, तो उसी तरह से यहाँ वेरिएशन x में हो रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में हम यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यदि ऐसा हो जाए कि डिफरेंशिएशन d/dx रहे और यहाँ cos y रहे, तो यदि y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, तब तो इसका कुछ न कुछ डिफरेंशिएशन होगा, है ना। तो जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर cos a लिख दे, कॉस एंगल ए लिख दे, और यह दोनों मिलके एक फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, किस वैल्यू को? फिक्स्ड वैल्यू को रिप्रेजेंट करे, तो उस स्थिति में यह जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x है, और x हमको दिखना चाहिए। जो जहाँ इसमें x के फंक्शन रहेंगे वही टर्म जो है डिफरेंशिएट होंगे। दूसरा एग्जांपल आप इस तरह से समझिए कि मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन आपका d/dt है, और यह x स्क्वायर t स्क्वायर दिया हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर जो है इसका डिफरेंशिएशन जो हो रहा है t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। कौन वेरी कर रहा है भाई? टी वेरी कर रहा है। तो इसीलिए जो इसके बीच में टी वाले फंक्शन है, सिर्फ उसका डिफरेंशिएशन होगा। बाद बाकी जो भी टर्म बच जाते हैं उसको हम कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेंगे। कैसे? कांस्टेंट समझ के बात करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर डिफरेंशिएशन में आपका कांस्टेंट आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि डिफरेंशिएट आप कर रहे हैं और ये इस फंक्शन के साथ हमारा एक कांस्टेंट जुड़ा रहता है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर सकते हैं। जैसे देखिए अभी हमने जो लिखा इसको ध्यान में रखेंगे आप। क्या होता है? कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर सकते हैं, इसको भी याद रखना है। और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 0 होता है, इसको भी याद रखना है। उसी तरह से
यहां पर जो है डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी टी, एक्स स्क्वायर यहां बाहर आ जाएगा, एक्स जबकि टी से कोई मतलब नहीं रखता हो, है ना। एक कंडीशन हम यहां ये भी जोड़ रहे हैं, एक्स जो है टी से कोई मतलब नहीं रखता हो, यानी कि सिर्फ टी जो स्क्वायर दिख रहा है यही टी में वेरिएशन हो रहा है। तो उस स्थिति में हम एक्स स्क्वायर को बाहर कर सकते हैं और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन ले रहे हैं, सिर्फ फंक्शन में वही सब दिखना चाहिए, वही वेरिएबल का टर्म्स होगा, बाद बाकी जो भी होंगे उसको बाहर निकाल देंगे। इस सबों के पहले आपको हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन अगर x पर पावर n रहे तो हम इसको लिखते हैं n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। तो अब जो है आप लोगों का शुरुआत मैक्सिमम इसी फॉर्मूले से होने वाला है और इस सब फॉर्मूले को भी हम लोग यूज करेंगे 28 एक्सरसाइज 28A में। इसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, जिसकी ज़रूरत आपको फिजिक्स में होगी। हालांकि इसका प्रूफ जो है, आप ठीक इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सबका प्रूफ बताया है, आप अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। हालांकि प्रूफ पूछा नहीं जाता है, पूछा भी जा सकता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से आप डिफरेंशिएट कीजिए तो पूछा भी जा सकता है। तो सीख लेने में ही समझदारी है भाई, किसी चीज़ से अनभिज्ञ क्यों रहे, क्यों ना हमको ज़्यादा मिले। वैसे भी जब कहीं कुछ खाने पीने की बात होती है, कुछ लेने वाली बात होती है, तो स्वाभाविक है सबके मन में यही रहता है कि हमको ज़्यादा मिले। तो फिर यहाँ तो आपका फ्री मिल रहा है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है आपको, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लीजिए। तो ज़रूर उस वीडियो को देख लेंगे आप। इसके बावजूद जो है इस फॉर्मूले का उपयोग करने के लिए, ये जो आपका फॉर्मूला मैंने बचाया, जिसको नहीं मिटाया, इसको उपयोग करने के लिए कुछ और भी जानकारी हमको रखनी होती है। जैसे x पे पावर m इंटू एक्स पे पावर n रहे तो x पे पावर m प्लस n लिखते हैं, x पे पावर m बाय x पे पावर n रहे x पे पावर m माइनस n लिखते हैं। उसके बाद x पे पावर n होल टू दी पावर n रहे तो x पे पावर m इंटू n लिखते हैं। अगर x पे पावर 0 आ जाए तो इसका वैल्यू हम लोग 1 लिखते हैं। तो चलिए, ये क्लास 9 का ही है, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना है। अब देखिए आपको पूछा क्या जाएगा। अब पहला थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। ये x पे पावर n है, अगर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको x के रेस्पेक्ट में दिया हुआ हो, यहाँ ध्यान देना है, किसके रेस्पेक्ट में है, x के रेस्पेक्ट में है, तो n के जगह पर n है, यहाँ पर 2 है, तो n के जगह पर 2 काम कर रहा है। और यहाँ कहता है फॉर्मूला, यहाँ पहले हमको n लिखिए, फिर x लिखिए, फिर n माइनस 1 लिखिए। तो ठीक है भाई, n के जगह पे 2 रखे हैं हम, तो पहले 2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, तो 2 माइनस 1। चूंकि यहाँ 2 है तो n के जगह पे 2 रख के इसको सॉल्व किए हम। तो ये आपका हो गया 2 इंटू एक्स पे पावर 1, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर 2 इक्वल टू 2x होता है। अब यदि कहे कि डिफरेंशिएशन आपको निकालना है एक्स क्यूब का, तो सेम इस फॉर्मूला को याद रखिए, या तो दिमाग में बिठाइए, जो भी पावर रहे उस पावर को लिखेंगे, फिर वेरिएबल पर जो पावर है उस पावर में 1 माइनस कर देंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो ये आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। मान लीजिए कि डिफरेंशिएशन आपका x पे पावर -4 रहे, भाई क्या रहे, -4 रहे, तो क्या होता है कि क्या दिमाग में रखना है कि पहले ये जो पावर है ना, इस पावर को पहले लिखे, उसके बाद वेरिएबल लिख के पावर जो भी है उसमें 1 को माइनस कर दिए। तो हालांकि यह -4 x पे पावर -5 देता है, x पे पावर -5 देता है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इस टर्म का डिफरेंशिएशन जो है यहां हो गया विथ रेस्पेक्ट टू x। बार बार मैं बोल रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू x, किसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है, जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये बात हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। अब यहां पर देखिए x पर जो पावर्स होते हैं वो आपका क्या कैसा कैसा पावर हो सकता है। x पे जो पावर हो सकते हैं जैसे 1 2 3 4, ये से देखिए, ये सब x पर जो पावर है, पावर्स है, ये पावर
किस तरह के हो सकते हैं? ये पावर आपका होल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर भी हो सकते हैं, इंटीजर में होल नंबर आ ही जाता है, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, है ना, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। और हटा दीजिए होल नंबर को। इंटीजर कहने का मतलब ही हो गया कि x पे पावर निगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी हो सकता है। और फ्रैक्शनल कहने का मतलब कि पेरीमीटर कहने का मतलब कि एक रेशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे अब यदि आपको ऐसा दिया रहे, ऐसा डिफ्रेंशिएशन आ जाए कि x पे पावर 3/4 को डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, कुछ न, जो भी पावर है उसको n समझिए, n लिखना है हमको, यानी कि 3/4। फॉर्मूला कहता है n लिखिए, x पे पावर n-1 कीजिए, पावर में -1 कर दीजिए। तो यहां पर 3/4 हमने लिखा, x लिखा, 3/4 -1 कर दिए, n-1 करना है। अब इसको बड़ी आराम से सॉल्व करेंगे, है ना, धैर्य पूर्वक सॉल्व करेंगे, हड़बड़ाएंगे नहीं। तो यह आपका 3/4 हो गया, x पे पावर 3/4 -1 करते हैं तो 4 एलसीएम होता है, 3 - 4 यानी -1/4, तो -1/4 हो गया, -1/4 हो गया। तो इस तरह से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन प्राप्त कर लिए। और ये जो आपको 4 फॉर्मूला बताए ना, 4 फॉर्मूला, इसमें बच्चों एक फॉर्मूला और जोड़ लीजिए। अगर 1/x पे पावर a होता है तो x पे पावर -a लिखते हैं हम लोग। अगर 1/x पर पावर -a हो, माइनस में हो, तो इसको हम x पे पावर a लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, रेसिप्रोकल जब कर देते हैं तो ऐसा चीज हमको कई जगह मिलेगा। जैसे इधर से इधर भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला को, इधर से इधर भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करने में जब भी हम इसको इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे तब डिफरेंशिएट करेंगे। और डिफरेंशिएशन के बाद अगर माइनस वाला रिजल्ट आता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट आया है माइनस में हमारा, तो इसको -4 1/x पे पावर 5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, -4/x पे पावर 5 हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हम लोग आगे और एक्सरसाइज 28 के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। इसके बाद जो है आप लोग अपनी बुक को निकाल लीजिए, नोटबुक भी अपने पास रखिए और RS अग्रवाल बुक का डिफरेंशिएशन निकालिए और इसके बाद एक्सरसाइज 28A को देखिए। तो इसमें जब सबसे पहला नंबर का प्रॉब्लम जैसे देख सकते हैं कि यह पहला नंबर x पे पावर -3, तो इसको ऐसे कीजिए, लेट y इक्वल टू x पे पावर -3, तो dy/dx इक्वल टू d/dx x पे पावर -3। उसके बाद चलिए फॉर्मूले पर, तो यहाँ d/dx x पे पावर n रहे तो n इंटू x पे पावर n-1 लिखते हैं। तो -3 इंटू x पे पावर -3 - 1 लिखिए, -3 इंटू x पे पावर -4, तो -3 इंटू 1/x पे पावर 4। ये आप लिख दीजिए -3/x पे पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, किसका डिफरेंशिएशन हो गया भाई, x पर पावर -3 का विथ रेस्पेक्ट टू x, ध्यान देना है, विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया। इसके बाद देखिए कि यहां पर आपका दिया गया है दूसरा नंबर में क्यूब रूट ऑफ x, क्यूब रूट ऑफ x। अब इतना सा जानकारी होना चाहिए कि लेट y इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x ऐसे लिखिए आप, और ये x पे पावर 1/3 हुआ इसका मतलब। अब यदि हम डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर 1/3 लिखिए, x पे पावर 1/3 - 1 कर दीजिए। इस तरह से 1/3 इंटू एक्स पे पावर, ये 1/3 - 1 करेंगे तो -2/3 आएगा। इसको आप 1/3 1/x पे पावर 2/3 लिख सकते हैं। और अभी मैं नहीं मन भर रहा है तो 1/3 इंटू क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1/3 पावर रहे तो क्यूब रूट ऑफ 1/3 हो गया, 3 हो गया। 1/4 पावर रहे तो 4th रूट ऑफ x हो गया।
अगर x पे पावर 1/3 रहे तो क्यूब रूट ऑफ x हो गया। अगर x पे पावर 1/4 रहे तो फोर्थ रूट ऑफ x हो गया। अगर x पर पावर हाफ रहे तो स्क्वायर रूट ऑफ x हो गया। तो यहाँ 2 हम लोग नहीं लिखते हैं, 2 को लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है, ये अंडरस्टूड है कि नहीं। जैसे क्या कहते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हम लोग बड़ी आसानी से समझ जाते हैं। तो अब हो गया ये सारा, है ना। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं एक प्रॉब्लम और, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है 1/क्यूब रूट ऑफ x, 1/क्यूब रूट ऑफ x दिया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे इसको हमने y इक्वल टू इतना माना तो y इक्वल टू 1/x पे पावर 1/3 लिख सकते हैं, और x पे पावर -1/3 लिखिए, और dy/dx और डिफरेंशिएशन ऑफ x पे पावर -1/3, n के जगह पर -1/3 दिख रहा है। n के जगह पे हमको क्या दिख रहा है, -1/3 दिख रहा है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग कि n लिखना है तो -1/3 लिख दिए, और x पे पावर n-1 लिखना है तो -1/3 -1 लिख दिए, -1/3 x पे पावर। अब इस दोनों को सॉल्व तो कर ही सकते हैं, तो ये आपका -4/3 आता है। तो -1/3 1/x पे पावर 4/3, इसको और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो -1/3 1/x पे पावर 4 क्यूब रूट ऑफ 3, और यह आपका हो जाएगा 1/3x क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद हमको यही चीज मिलता है, यहाँ पर आपका माइनस तो रहेगा ही। अब हम लोग देखें कि अगर इसके साथ मान लिया जाए कि कुछ कांस्टेंट आ जाता, जैसे ये हमारा 4x का क्यूब -3 रहता, समझिएगा इसको, क्या रहता, 4 रहता इसके साथ, तो 4 यहां चलता भाई, 4 छूटता नहीं। अब 4 चूंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x है, x से 4 को कोई मतलब नहीं है, 4 जो है यहाँ पे कांस्टेंट की तरह है, तो इसलिए यह 4 जो है बाहर आ जाता, यहाँ पर बाहर आ जाता, तो यहाँ पर बाहर आके जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाता, तो यह -12 हो जाता। तो एक फ्रेश प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि कांस्टेंट रहे तो किस तरह से हम लोग बाहर कर देते हैं उसको, उसका कान पकड़ के क्या करते हैं भाई, बाहर कर देते हैं। इसको देखना है। तो इसमें से हम उठाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 उठाते हैं। 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रॉब्लम आपको दिया गया है, और इसको क्या करना है, लेट y इक्वल टू मान लेना है इसको। अब फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 हो गया, x पे पावर 2 पर पावर 1/3, तो 6 इंटू एक्स पे पावर 2/3 आपको मिलता है, फ्रैक्शनल पावर है। डिफरेंशिएट करना है तो दोनों तरफ, यानी कि अब जो है ना बहुत शिष्ट बच्चे हैं तो डिफरेंशिएटिंग लिख दीजिए, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग लिख दीजिए। अगर नहीं भी लिखिएगा ना तो जैसे ये सिंबल डालिएगा, आप इस तरह से सिंबल डालते हैं, इस तरह से हम लोग सिंबल डालते हैं तो हम समझ जाते हैं, टीचर लोग समझ जाते हैं कि भाई डिफरेंशिएट किया गया है। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो डिफरेंशिएटिंग जब करें तो यहाँ पर dy/dx आपका आता है। 6 देखिए बाहर आ जाएगा, 6 जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x से इसको कोई मतलब नहीं है। जब x से कोई मतलब नहीं है, ये जो पार्टी हो रहा है, यहाँ जो पार्टी समझिए, इसमें जो है 6 को इन्विटेशन नहीं मिला है, 6 को इससे कोई मतलब नहीं है, लड़का लड़की से कोई रिलेशन नहीं है x से, तो यहाँ पर 6 को हम क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। और यह डिफरेंशिएशन अब होने के लिए तैयार है 2/3। तो क्या लिखेंगे, 2/3 x पे पावर 2/3 -1, 2/3 x पे पावर
2/3 का एलसीएम 3 हो गया, 2 - 3, तो यह आपका -1/3, तो यानी x पे पावर -1/3, 2/3 1/x पे पावर 1/3, इसको 2/3 लिखिए और यह क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा हो जाए कि हाँ, चौथा नंबर प्रॉब्लम में, पांचवा नंबर प्रॉब्लम में जो कैटेगरी है, जिस तरह का प्रॉब्लम दिया गया है, तो इसमें टर्म जो है प्लस माइनस से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह से हम टर्म को, एक एक टर्म को सॉल्व किए, डिफ्रेंशिएट किए, उसी तरह से इसमें भी प्रोसेस होता है। लेकिन उसमें खाली ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर डिफरेंशिएशन है आपका दिया हुआ, तो हर एक टर्म के साथ आप डिफरेंशिएशन का सिंबल लेके आगे बढ़ सकते हैं। यह हर एक टर्म को आपको डिफरेंशिएट करना होता है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ रहे तो जैसा कि ax³ + bx, जैसा कि ax³ + bx² + cx + d, ये आपको दिया डिफरेंशिएट करने के लिए। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x दिया हुआ है। अगर यहाँ पर ऐसा कर दे कि डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t कर दीजिए, तो क्या होगा? सब जीरो हो जाएगा। सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इस फंक्शन को t से कोई मतलब नहीं है। हाँ, रेयर कंडीशन में जब बहुत आगे बढ़िएगा तो आपको क्या कहते हैं, ये मतलब करवा दिया कि x को t से मतलब है। भाई हर एक जगह जो x है वो जो है √t के बराबर है, तब हमारा ये जीरो नहीं होगा। अगर x को यहाँ पर t से किसी तरह का मतलब नहीं है और t के रेस्पेक्ट में कह दिया, तो सब कांस्टेंट के तरह ट्रीट होगा और सबका ये जो पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बार बार ध्यान रखना है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कहा गया है। तो x के रेस्पेक्ट में करना है तो y = dy/dx, ये आपका डिफरेंशिएशन होगा किसका? ax³ + bx² + cx + d का। इसके बाद इस डिफरेंशिएशन को हर एक टर्म के साथ जोड़ के लिख सकते हैं। आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। ax³ डिफरेंशिएशन ऑफ bx² विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cx विथ रेस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ d विथ रेस्पेक्ट टू x। इस तरह से अलग अलग करके आप लिख दीजिए। अब एक एक पर हमला कीजिए। इसमें देख रहे हैं क्या कि a को जो है x से कोई मतलब नहीं है, तो a को बाहर निकाल दिए। a जो है हमारा कांस्टेंट है, तो यह आपका x³ का डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा। यहाँ पर देख रहे हैं b जो कि कांस्टेंट है, तो b को भी बाहर निकाल दिए और डिफरेंशिएट हम कर दिए x² से। और फिर यहाँ देख रहे हैं c, तो इस c को भी बाहर निकाल दिए, x का डिफरेंशिएशन हमको करना है। और यहाँ पर तो भाई ये कांस्टेंट है ही, d क्या है? कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग जान रहे हैं क्या होता है? जीरो होता है। जहां भी कांस्टेंट रहे वहां पर क्या लिख देना है? आपको जीरो लिख देना है। अब इसमें चलते हैं, तो यह a हो गया। x³ का डिफरेंशिएशन 3x पर पावर 3 - 1, और फिर उसके बाद b इंटू यह x² है, तो 2 × x पे पावर 2 - 1, अब फिर उसके बाद यहाँ x है सिर्फ, तो x पर पावर 1 समझिए, और उसके बाद c इंटू 1 × x पे पावर 1 - 1 लिख दीजिए। अब फिर उसके बाद यह जीरो, ये जो d का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, तो a × 3 × x का स्क्वायर, b × 2 × x पर पावर 1, x पे पावर 1, अब प्लस c × x पर पावर 1 - 1, तो x पे पावर 0 हो गया। अब इसको थोड़ा
सूट बूट पहना के बढ़िया से लिख दीजिए, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से लिख दीजिए। तो इसको लिखेंगे 3ax का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 2bx लिखेंगे, और इसको सिर्फ c लिख देंगे, है ना, क्योंकि x पे पावर क्या है भाई, 0 है। अगर x किसी भी टर्म पर पावर 0 हो जाता है तो वह 1 के बराबर होता है। तो इसलिए हम लोग जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान यही रखना है कि प्लस माइनस में दिया रहे तो किस तरह से देख रहे हैं हम अलग करते हैं, सबके साथ इसी तरह से सॉल्व करना है। एक प्रॉब्लम हम लोग और इस तरह का प्रॉब्लम देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखें 28A एक्सरसाइज का 6 का 2 नंबर। तो 6 का 2 नंबर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 6 का 1 नंबर को सॉल्व करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये एक टर्म है, यहाँ दूसरा टर्म है, यहाँ तीसरा टर्म है, यहाँ चौथा और यहाँ पांचवा, 5 टर्म है। तो डिफरेंशिएशन जो है पांचों के साथ हम लगा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो फॉर्मूला जान रहे हैं, साइन का cos x होता है डिफरेंशिएशन, cos x का माइनस साइन x होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है, ये सब हम लोग जान रहे हैं। लेकिन ई क्या, यहाँ तो tan भी और cos भी दोनों को एक साथ मिला दिया है। तो यहां पर tan का भी आप अलग निकालेंगे, cos का भी आप अलग डिफरेंशिएशन डालेंगे। tan का जैसे sec स्क्वायर x होता है, cos का होता है माइनस साइन स्क्वायर x। तो ये जो है ना गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए। डिफरेंशिएशन में क्या रूल है कि डिफरेंशिएशन में अगर a प्लस बी रहे तो डिफरेंशिएशन आप जो है a का कर सकते हैं अलग, और डिफरेंशिएशन जो है b का अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंशिएशन में a गुना b रहे, मल्टीप्लाई रहे, ध्यान दीजिएगा, तो आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं कि डिफरेंशिएशन एक बार a का कर दिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन हम लोग b का कर दिए। इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, इस a b को सॉल्व कीजिए, या किसी तरह से सॉल्व करके आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला पर इसको तो लगाने का प्रयास कीजिए। कोई एक फॉर्मूला लग जाए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। लिमिट में तो ऐसा होता था, मल्टीप्लाई किया हुआ रहता था तो लिमिट इसके भी साथ लग गया, इसमें के भी साथ लग गया। और यहाँ पे क्या हो गया कि डिफरेंशिएशन आपका ये ए बी मिल के दोनों एक फंक्शन है, एक मीनिंग दे रहा है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन हम अलग करें, इसका डिफरेंशिएशन अलग करें, तो डिफरेंशिएशन में यहाँ डिफरेंशिएशन ये अलग फंक्शन को ट्रीट कर रहा है। इसका ग्राफ कुछ और होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा, ए का ग्राफ जो है कुछ और होगा, बी का ग्राफ कुछ और होगा, और ए बी जब मल्टीप्लाई हो गया तो इसका ग्राफ कुछ और होगा। तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई जब रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको सॉल्व करके हमेशा एक ही फंक्शन के तरह उसको रखते हैं, एक ही मानते हैं दोनों को, और जितना हो सकता है को सॉल्व करके उसको तब जाके फॉर्मूला दोनों में एक ही साथ लगाते हैं। उम्मीद करते हैं कि मेरी टूटी फूटी भाषा आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा आगे बढ़ना है कि प्लस में है तो डिफरेंशिएशन को हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह से आपका एक्सरसाइज 6 के 1 नंबर में भी प्रॉब्लम है, वहाँ भी सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए कि हम इसको लेट y इक्वल टू -5 tan x लिखें, तो चलिए भाई tan x का तो डायरेक्ट होता है। अब फिर यह 4 tan x इंटू कॉस x है, तो tan x को हम sin x बाय cos x लिख सकते हैं, इंटू cos x लिख दिए, ठीक है। अब फिर -3 है, cot x को हम लिख सकते हैं cos x बाय sin x लिख सकते हैं, और इसके साथ sec x को 1 बाय cos x लिख सकते हैं। अब फिर +2 sec x है, -13 है। देखिए अब समस्या हमारा समाधान हो गया। cos cos यहाँ बर्बाद हो गया, यहाँ भी cos cos बर्बाद हो गया, और जो जो आबाद हुआ उसको लिख देते हैं। 5 tan x अब +4 sin x, तो sin x का फॉर्मूला होता है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब 1 बाय sin x, तो ये हो गया 3 cosec x हो गया।
अब +2 sec x हो गया, अब -13 हो गया। ये थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे। अब जो है डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, तो डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि इस तरह से एक साथ ब्रैकेट में भी ले लीजिए। एक साथ हम लोग डिफरेंशिएट क्या कर दिए, ब्रैकेट में ले लिए। अब डिफरेंशिएशन जो है हर एक के साथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ -5 10 x हो गया, अब प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x हो गया, और माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 3 cosec x हो गया। अब फिर उसके बाद प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x 2 sec x हो गया। अब माइनस डिफरेंशिएशन किसका, यह 13 का हो गया। 13 का तो हम जान ही रहे हैं 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि -5 को बाहर कर दिए। 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। अब फिर यहाँ 4 बाहर आ गया, sin x का cos x होता है। उसके बाद cosec x का तो -3 बाहर आ गया। cosec x का होता है cosec x इंटू cot x होता है, ये माइनस में होता है, ध्यान रखेंगे क्या होता है भाई, माइनस में होता है। sec x का 2 तो बाहर निकला, sec x का sec x इंटू 10x होता है, और 13 का हो जाएगा आपका 0, है ना। तो इस तरह से -5 sec स्क्वायर x, तो यहां पर इसके बाद इसको किस तरह से लिखेंगे, +4 cos x, यहां पर देखिए माइनस माइनस मिलके 3 cosec x प्लस हो गया, माइनस माइनस मिलके cosec x इंटू cot x लिखेंगे। अब फिर इसको +2 sec x इंटू 10x, और यह 0 है, इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह से जब बहुत सारे फंक्शन आपका टर्म वाइज दिया रहेगा तो आप डिफरेंशिएट कर लेंगे। वैसे भी आप लोग जो है फिजिक्स वाले सर जो है कुछ न कुछ तो बताए ही होंगे। फिजिक्स में चूंकि शुरू से ही डिफरेंशिएशन का उपयोग होना शुरू हो जाता है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम को आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके RS अग्रवाल बुक का है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसके कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, और मैं हर एक इसके बाद के लगभग सारे प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, यानी कि हर एक टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में जो है आप देख सकते हैं RS अग्रवाल बुक में यह आपका 6 प्रॉब्लम दिया गया है। तो 6 प्रॉब्लम में कोई एक प्रॉब्लम अगर आप बना लेते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आप जो है पूरा बना लेंगे। और मैं अभी बताता हूं कि आप किस तरह से इस सारे प्रॉब्लम का एक जो कॉमन ट्रिक है वो क्या है, इसके बारे में मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो जितने भी प्रॉब्लम हैं सब जो है आपका 2 फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। देख सकते हैं, बुक को आप देखिए, है ना। इस बुक में आप देख सकते हैं कि 2 फैक्टर है, कहीं स्क्वायर है, ये इस तरह से दिया गया है, यानी कि 2 फैक्टर इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो 7 नंबर में जितने भी प्रॉब्लम है, जैसे आपका x 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 5 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप दोनों को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके बाद जैसे कि यह आपका x इंटू 1 प्लस एक्स का होल क्यूब दिया हुआ है, दूसरा नंबर, इस दोनों को सॉल्व करके अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस कीजिए। इसको सबको अलग अलग टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। जैसे मान लिया जाए यह 3 नंबर दिया गया है आपका √x प्लस 1/x, और उसके बाद यह x माइनस 1/√x, इस तरह से दिया गया है। तो मल्टीप्लाई करके हर एक टर्म को अलग अलग एक्सप्रेस करना है हमको। तो यहाँ पर देखिए x इंटू 1 प्लस एक्स का क्यूब होता है 1 का क्यूब प्लस x का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है। तो देखिए ये x इंटू 1
अच्छा रुक जाइए, 1 प्लस एक्स का क्यूब अब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर, 3x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये x से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस x पे पावर 4 प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x पे पावर 4। तो मेरा कहने का सेंस था ये। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला x के साथ लगा सकते हैं, x पर पावर 4 के साथ लगा सकते हैं, इस तरह से सबको अलग अलग कर देना है। और तब उसके बाद y मानकर इसको डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x हो जाएगा यहाँ पर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ 3 इंटू एक्स पे पावर 4 का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 हमने छोड़ा है तो 3 यहाँ लिख दिया है। इसमें तो फॉर्मूला लगा ही सकते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, x पे पावर 4 है तो 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1। अब फिर उसके बाद यहाँ 3 है, x स्क्वायर है तो 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1 लिखिए इसको। फिर इसके बाद 3x पे पावर 4 है तो 3 बाहर निकल गया, 4 इंटू एक्स पे पावर 4 माइनस 1। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 3 2 जा 6x प्लस 4 3 जा 12x का क्यूब। इस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी कि हर एक प्रॉब्लम को बनाने में ध्यान यही रखना है कि टर्म वाइज, है ना, एक एक टर्म में प्लस माइनस के रूप में हमको व्यक्त कर देना है इसको। इसी तरह से आप इसको भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको भी एक्सपेंड कर दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, यानी रूट एक्स इंटू एक्स। तो रूट एक्स इंटू एक्स माइनस रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स प्लस 1 बाय एक्स इंटू एक्स और फिर माइनस 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स लिख दिए हम एक्सपेंडेड फॉर्म में। अब देखिए x पे पावर इसका मतलब होता है हाफ और यहाँ पर पावर 1, तो इस दोनों को सॉल्व कीजिएगा ना तो x पे पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ ये दोनों कट के -1 हुआ, यहाँ ये दोनों कट के +1 हुआ और यहाँ जो है 1 बाय एक्स पे पावर 3/2 हो गया। ये दोनों आपस में मिलके बर्बाद हो गया, x पे पावर 3/2 और -1 बाय एक्स पे पावर 3/2। इसको जो है हम और क्या लिख सकते हैं, x पे पावर -3/2। अब डिफरेंशिएशन कर देना है इसका भी और डिफरेंशिएशन कर देना है इसका भी, सब एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया है, यानी कि विस्तार कर देना है। हिंदी में कहिए तो विस्तारित कर देना है, जितना विस्तार होना सके। सब के साथ डिफरेंशिएशन ले लेना है तो ये आपका 3/2 x पे पावर 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 इंटू एक्स पे पावर -3/2 माइनस 1। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 8 में भी है। 8 में आप देख सकते हैं कि तो 8 के 2 प्रॉब्लम को हमने लिखा है। तो 8 में जो भी फंक्शन दिया हुआ है तो क्या करना है भाई, सबको अलग अलग एक्सपेंड करके लिखना है, सबको अलग अलग कर देना है। तो अलग अलग यहाँ करने के लिए 3x² को x से डिवाइड कर सकते हैं, अब फिर 4x को x से डिवाइड कर दिए, अब फिर -5/x लिख दिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, सब गड़बड़ाइएगा नहीं। अगर मान लीजिए x बाय इतना रहता तो 3x² प्लस 4x माइनस 5 रहता, तो वहाँ पर ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि x बाय 3x² हो गया प्लस x बाय 4x हो गया प्लस x बाय -5 हो गया, है ना। इस तरह का गलती नहीं कीजिएगा, ये जो है गलत है, तो गलत है, इस तरह से नहीं करना है। नीचे डिनोमिनेटर में रहे तभी हम कर सकते हैं, है कि नहीं। ये गलत क्यों होता है, क्यों गलत होता है, एक आध गो एग्जांपल आप लेके सोचिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि ओ इसीलिए गलत होता है कि नहीं। तो खैर ऐसा चीज हम कई बार पहले बता चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। तो इसको जो है, इस फंक्शन को हमने माना है y, लेट y इक्वल टू इतना हो गया। अब y इक्वल टू सॉल्व कर देते हैं, ये 3x पे पावर 1 हो गया। इसीलिए हम याद कीजिए, इसी में बताए थे x पे पावर a, x पे पावर b रहे तो x पे पावर a माइनस b, इस तरह से सॉल्व करते हैं माइनस करके। तो
इसीलिए हमने बता दिया था शुरू में ही। और यहाँ x बर्बाद हो गया, 4 बच गया, और यहाँ -5x पे पावर -1 बताए थे। अगर 1/x पे पावर a रहे तो x पे पावर -a हम लोग लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ फॉलो कर रहा है। अब जैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप तो डिफरेंशिएशन ऑफ 3x हो जाएगा, अब +4 -5x पे पावर -1। अब देखिए भाई, ये जो है आपका 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x हो गया, अब +4 का डिफरेंशिएशन हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर -5 बाहर निकल गया, और यहाँ x पे पावर -1 का डिफरेंशिएशन हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे 3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1। क्यों 1 होता है? इसीलिए 1 होता है कि x पे कोई पावर नहीं है तो 1 समझिए यहाँ पर, यानी कि यह 1 इंटू एक्स पे पावर 1 -1 लिखते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो 1 आएगा। अब 4 पर पावर जो 4 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, और यहाँ पर -5 है और x पे पावर -1 है, तो -1 इंटू एक्स पे पावर -1 इस तरह से हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 3 इंटू एक्स पे पावर 0 आ गया, -5 इंटू ये माइनस मिलके प्लस हो गया, x पे पावर -2 हो गया। तो ये आपका 3 इंटू 1 याद कीजिए, x पे पावर 0 यानी कि 1, और प्लस 5 इंटू 1/x का स्क्वायर यानी कि 3 + 5/x²। तो बच्चों यहाँ जो है ना, दो चीज को, दो फॉर्मूला को अपने दिमाग में और जोड़ लीजिए कि जैसे हमारा डिफरेंशिएशन x का सिर्फ आएगा ना तो इसको हम लोग 1 लिखेंगे, नो डाउट। अगर डिफरेंशिएशन x पे पावर -1 का आ जाए, अगर डिफरेंशिएशन x पे 1/x का आ जाए, तो इसको हम क्या लिखेंगे? -1/x² लिखेंगे, और इसको भी -1/x² लिखेंगे। अब यहाँ सोचते होंगे आप लोग कि ये दोनों अलग अलग फंक्शन का एक ही तरह का डिफरेंशिएशन कैसे हो गया? तो नहीं, ध्यान से देखिए, ये दोनों अलग अलग फंक्शन नहीं है। 1/x का मतलब x पे पावर -1 ही होता है, तो इसीलिए इसको और इसको फॉर्मूले की तरह याद रखिए तो बड़ी रिलैक्स फील होगी, और बार बार दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। और प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बनेगा। जब प्रॉब्लम बड़ी तेजी से बनता है तो बहुत मजा आता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है 8 तक के प्रॉब्लम को सीख गए होंगे। उसी तरह से देखिए, a + b cos x, 8 का लास्ट नंबर है ना, ये दिया गया है a + b cos x बाय दिया गया है sin x दिया गया है, यह sin x दिया गया है। तो y = इतना हुआ, तो a/sin x अब प्लस b cos x बाय क्या लिख सकते हैं? sin x लिख सकते हैं ना। देखिए ये सॉल्व कीजिए, ये a cosec x हो गया, अब प्लस b cot x हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x फॉर्मूला होता है, डिफरेंशिएशन होता है विथ रेस्पेक्ट टू x। और इसके बाद cot x का जो होता है ना, तो यह आपका माइनस cosec स्क्वायर x होता है, cosec स्क्वायर x होता है। तो ये आपका dy/dx निकल गया। तो इस तरह से हम लोग सबको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर नज़र डालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, तीनों में एक ही तरह का लिखा है, dy/dx निकालना है, और एट x = π/4 या एट x = -1, एट x = π/3, इस तरह से किसी खास पॉइंट पर उसका वैल्यू भी निकालना है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं है इसमें, सीधा डिफरेंशिएशन आप कीजिए। तो चलिए पहले डिफरेंशिएशन ही कर लेते हैं। तो y = 2/sin x लिखेंगे और 3/cos x/sin x लिखेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग डिफरेंशिएट तो कर ही सकते हैं, है ना, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो डिफरेंशिएट करने के बाद हम लोग
क्या करते हैं देखना है, 2 cosec x लिखेंगे -3 cot x लिखेंगे। अब यदि इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू cosec x का डिफरेंशिएशन जो होता है cosec x इंटू cot x होता है, वो भी माइनस में। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है से cosec स्क्वायर x होता है, cosec स्क्वायर x होता है, वो भी माइनस में, तो इसको प्लस कर देगा। अब क्या करना है तो dy बाई डी एक्स किस पर वैल्यू निकालना है भाई, एट x इक्वल टू π/4, तो x इक्वल टू π/4, x के जगह पर π/4 रख दीजिए, तो -2 cosec π/4 इंटू cot π/4 प्लस 3 इंटू cosec स्क्वायर π/4। तो यह जो होता है आपका cosec π/4 यानी 45 पर इसका वैल्यू, तो यह √2 होता है। तो चलिए √2 यहाँ लिख दिए। अब cot π/4 का वैल्यू 1 होता है, अब प्लस 3 इंटू √2 का यह हो गया स्क्वायर, तो यह आपका 2√2 माइनस में 2 इंटू 3 प्लस 6, तो यहाँ 2 अगर कॉमन ले लिए तो 3 माइनस √2 बचेगा। क्या बच जाएगा, 3 माइनस √2 बच जाएगा। तो इस हम लोग बड़ी आसानी से ऐसे प्रॉब्लम को बना सकते हैं, जहाँ कोई पॉइंट एट x इक्वल टू फलना चिलना ढकाना कुछ भी दिया रहे, डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद उस में क्या करेंगे, x का वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे, तो वहाँ पर हमारा डिफरेंशियल वैल्यू निकल जाएगा, लिमिटिंग वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो चूंकि यह लिमिटिंग वैल्यू ही है ना, लिमिट से ही पैदा हुआ है ये। वहाँ तो हम लोग क्या कहते हैं, निकालते थे किसी खास पॉइंट पर डायरेक्ट सॉल्व करके निकालते थे। अब क्या हमको स्वतंत्रता मिल गई, किसी भी पॉइंट के लिए हम सॉल्व कर लिए, अब बाद में वो खास पॉइंट को इसमें रख दिए, तो हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। इसके बाद हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा अलग है, इसको भी देख लेंगे तो समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, अगर y इक्वल टू इतना है तो दिखाना है कि दिस इक्वल टू दिस। इसको ध्यान से देखिए, इसमें dy बटा dx भी शामिल है और इसमें देखिए y भी आपका शामिल है, तो y तो हमको डायरेक्ट ये दे देगा y, और dy बाई dx भी शामिल है, तो ये कह रहा है कि इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तभी ना dy बाई dx आप पाइएगा। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो y इक्वल टू √x यानी कि x पे पावर हाफ प्लस x पे पावर -हाफ हो गया, और डिफरेंशिएट जब कीजिएगा ना तो ये देखिए क्या देता है, 1/2 x पे पावर 1/2 -1 प्लस -1/2 x पे पावर -1/2 -1, तो यह 1/2 x पे पावर हाफ -1, तो -हाफ होता है, तो x पे पावर चलिए -हाफ लिख दिए हम, पूरा डिटेल में ही लिखते हैं। अब -1/2 x पे पावर -3/2 हो गया, तो इस तरह से 1/2 इंटू एक्स पे पावर हाफ, नीचे आके यह प्लस हो जाएगा। अब यह हाफ हुआ तो इसका मतलब लिखिए √x लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर माइनस है, और यहाँ भी देखिए 1/2 x पे पावर 3/2 आया, नीचे आ गया। तो अब x पे पावर 3/2 को x इंटू √x लिख सकते हैं, नहीं भरोसा होता है तो सॉल्व करके देख लीजिए। x पे पावर 1 हुआ, √x का मतलब हाफ पावर हुआ, दोनों 1 और हाफ को ऐड कर दीजिए, 3/2 आ जाएगा आपको। तो इसलिए x पर पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, x √x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर 1/2 √x, या चलिए इसको इतना ही छोड़ देते हैं अभी। अब हम लोग चलते हैं, इसको जो है इतना हमको प्रूव करके दिखाना है, तो इसमें सारे वैल्यू को रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पर LHS हम लोग लेते हैं, LHS में 2x इंटू dy बाई dx प्लस y है, और 2x इंटू यहाँ पर 1/, अगर यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लें, और x 1/x भी हम बाहर निकाल दें, इससे क्या करें 1/x भी बाहर निकाल देते हैं,
तो यहाँ ऊपर पे भी x डालना पड़ेगा, नीचे में भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रूट x है और यहाँ भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर पे हमारा क्या बच जाएगा, x बाय रूट x, ये बच जाएगा अगर x यहाँ से बाहर निकल गया तो। इसके बाद यहाँ पर देखिए 2 तो बाहर निकल ही गया, x भी बाहर निकल गया, 1 बाय रूट x बच गया यहाँ पर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 बाय 2x इंटू रूट x माइनस 1 बाय रूट x आपका बच जाएगा ये चीज़। अब ये चीज़ को डायरेक्ट आप यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए सॉल्व करने के बाद ये आता है, तो 1 बाय 2x इंटू रूट x माइनस 1 बाय रूट x। इसके बाद प्लस y कह रहा है, तो प्लस y कहने का मतलब ये चीज़, तो ये चीज़ कितना है भाई, रूट x प्लस 1 बाय रूट x है, ठीक ना। वह 2x कैंसिल हो गया, तो रूट x माइनस 1 बाय रूट एक्स प्लस रूट x प्लस 1 बाय रूट एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो 2 रूट x बचा। यही चीज़ तो हमको मांग रहा था, 2 रूट x होना चाहिए था, आ गया 2 रूट x, तो इक्वल टू हमने लिख दिया RHS। यही हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसी तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 को भी बना सकते हैं। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बहुत इजी, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो उससे भी इजी है। कैसे इजी है, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को भी हम लोग देख लेते हैं। ये आपका y इक्वल टू रूट x बाय रूट ऑफ x बाय ए रूट ए बाय एक्स दिया गया है और प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। तो इसमें देखिए जिसको प्रूव करना है ना उसको ध्यान से देखिए, इसमें एक जगह पे y भी है और dy बाय dx भी है। तो y तो हमारा यही है, समुच्चय यही है y, है ना, और dy बाय dx चाहिए हमको, तो dy बाय dx निकालते हैं। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसका भी डिफरेंशिएशन और इसका भी डिफरेंशिएशन। यहाँ देखिए हमने क्या किया, रूट x बाय ए था तो रूट x बाय रूट ए भी लिख सकते हैं, रूट ए बाय रूट x भी लिख सकते हैं। इसमें रूट ए बाहर चला आया और यहाँ रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, यानी x पे पावर हाफ का डिफरेंशिएशन होगा। रूट ए इसमें भी बाहर आ गया, यानी कि x पे पावर माइनस हाफ का डिफरेंशिएशन होगा। अब यहाँ पर रूट x पर पावर हाफ का डिफरेंशिएशन ये और ये होता है ना। पिछले प्रॉब्लम में भी हम लोग बनाए, तो रूट ए 1 बाय 2 x पे पावर ये रूट x आ जाएगा। देखिए इसके ठीक पहले वाले भी प्रॉब्लम में हम सॉल्व किए थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो माइनस रूट ए बाय 2 रूट x आया था, x आया था। अब फिर हमने क्या किया था कि 1 बाय रूट ए यहाँ पर इसके साथ है, माफ करेंगे इसके साथ है, ये ब्रैकेट हम लोग अभी नहीं ले सकते हैं इसमें। तो 1 बाय रूट ए यहाँ पे रहने दीजिए और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसके साथ बच जाता है रूट ए और रूट एक्स बच जाता है, और यहाँ पर बच जाता है रूट ए बाय एक्स रूट एक्स बच जाता है। इस तरह से ये बच जाता है। अगर इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और नीचे में भी x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 2x, x कॉमन ले सकते हैं नीचे में, और ये जो है आपका रूट x बाय रूट ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चूंकि x है और यहाँ रूट x है, तो x का मतलब होता है कि 2 बार रूट x, तो एक रूट x कट गया और एक x तो आपका कॉमन आ ही गया है। यहाँ नीचे में भी x है दूसरे टर्म में, यह भी आपका कॉमन आ गया है, और यह माइनस रूट ए बाय रूट एक्स यहाँ पर आपका मिल जाता है। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद यहाँ पर LHS लेते हैं, 2 है, x है, और y का जो वैल्यू है यह रूट x बाय ए प्लस रूट ए बाय एक्स लिख दिए, और यह dy बाय dx का जो वैल्यू है कुछ उसी तरह का है,
है ना, x बाय ए है, तो यानी कि रूट x बाय ए लिखिए। अब बीच में माइनस है तो माइनस रूट a बाय एक्स लिख दीजिए। अब देखिए यह 2x हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखना है कि इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म है, तो x बाय ए माइनस a बाय एक्स लिख सकते हैं इसको आप। और एक चीज मैं छूट रहा हूं, यहां पर देख सकते हैं यह 2x है, तो यह 2x इसके साथ तो आएगा ही 1/2x। 1/2x किसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, जिसको हमने छोड़ दिया था यहां पर, है ना। तो ये 2x कैंसिल हो जाता है, तो बच किया जाता है यही x बाय ए माइनस a बाय एक्स बच जाता है। यही चीज तो आपको प्रूव करके दिखाना था, प्रूव्ड। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में 12 नंबर का प्रॉब्लम, 12 नंबर का प्रॉब्लम देखिए, बस इतने से जगह में देखिए, y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x बाय 1 माइनस कॉस 2x दिया गया है। तो ये जो होता है ना 1 प्लस कॉस 2x बाय 1 माइनस कॉस 2x, ये आपका फॉर्मूला पे है, और इसमें हो जाता है आपका tan स्क्वायर x। माफ करेंगे, देख लेते हैं कंफर्म। या तो इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस कॉस 2x, 2 कॉस स्क्वायर x होता है, और 1 माइनस कॉस 2x जो होता है 2 साइन स्क्वायर x होता है, और यह स्क्वायर रूट के अंदर 2 आपका कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट हटा तो स्क्वायर भी हट गया, तो कॉस x बाय क्या हो गया, यह आपका साइन x, जो कि निकलता है कॉट x, यानी कि y इक्वल टू आपका क्या निकल गया, कॉट x निकल गया। अब कॉट x का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x होता है। इसके बाद हम लोग लास्ट प्रॉब्लम जो देखेंगे, लास्ट प्रॉब्लम जो है इससे भी हल्का है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। हिंट में देखिए लिखा गया है आपका, हिंट में इतना बड़ा जो टर्म आप देख रहे हैं ना कि y इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर x बाई 2 जो होता है यह बराबर होता है cos x का। ट्रिगोनोमेट्री में जाके देखिए हाफ एंगल फॉर्मूला में cos x बराबर जो होता है इतना होता है, इसलिए dy बाय डी एक्स इक्वल टू cos x का माइनस साइन x लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत सारे प्रॉब्लम को बनाएंगे, और 28A के बाद जो प्रॉब्लम आपका है वह फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पर है। बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उसमें से कुछ खास प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, मैं एक बात अंतिम में बताना चाहूँगा कि डिफरेंशिएशन के एक भी प्रॉब्लम को छोड़िए मत, प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगे कि अरे ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, तो ये हमको नहीं सोचना है, टोटल बनाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आप शार्प होंगे, क्योंकि यह डिफरेंशिएशन की ज़रूरत जो है ना आपको आने वाले हर एक स्टेज पे मिलने वाला है, हर एक जगह आप बनाने वाले हैं। अब आपका लिमिट से डिफरेंशिएशन जो शुरू हो गया है, जब तक मैथ्स आप पढ़ते रहेंगे, अगर इंटर के बाद मैथ्स छोड़ देते हैं तो कोई बात नहीं है, जब तक मैथ पढ़ते रहेंगे, चाहे इंजीनियरिंग लाइन में जाइए, किसी भी लाइन में जाइए आप, लेकिन इंजीनियरिंग लाइन में के किसी भी क्षेत्र में जाइए, पॉलिटेक्निक कीजिए, तो आपको यह जो है, यह जो टॉपिक है हमेशा काम आने वाला है। इसलिए बच्चों इसको ध्यान रखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।